अगर आप अमेज़न सेलर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदे की होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी हिडन चीज़ के बारे में, जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा। आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीटली देखना है, कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है क्योंकि अगर आप इसको कंप्लीट देखेंगे, तो आपको अमेज़न की अपनी सेलर जर्नी को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलो ठीक है, आगे हम इस प्रोसेस को अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा मेरे पास एक सेलर अकाउंट है, यहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स आई हुई है अकाउंट में, ये आपको दिखाई दे रहा है इन्वेस्टिगेट अकाउंट हेल्थ रिस्क। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि कुछ सेलर की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स हो चुकी है, जिसकी वजह से क्या रहता है कि इनके अकाउंट्स पे जो है पॉलिसी वायलेशन आए हुए हैं। लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं इस अकाउंट में, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊँगा, जैसे कि आपको पता है कि अमेज़न के न्यू सेलर डैशबोर्ड पे आपकी जो लिस्टिंग्स है, उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पर अमेज़न आपको दिखाता है और आपको बताता है लास्ट 30 डेज़ में आपकी जो लिस्टिंग्स हैं, वो किस तरह से यहाँ पर एक्टिव हैं, सप्रेस्ड हैं या फिर कितनी जो है आपकी इन्वेंटरी लाइव है। तो अपनी परफॉर्मेंस को आप एज़ एन अमेज़न सेलर यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, करना आपको सिर्फ़ ये है कि यहाँ पर जो आपकी इन्वेंटरी है, उसको आपको रिव्यू करना है और उसमें प्रॉब्लम्स देखनी कहाँ पर है। जो मेन प्रॉब्लम्स होती है अमेज़न न्यू सेलर्स के लिए, वो ये होती है कि उनकी लिस्टिंग्स पे जो है सर्च सप्रेस्ड लिखा हुआ आता है। अब लिस्टिंग पे तो सर्च सप्रेस्ड आ रहा है लिखा हुआ, लेकिन क्या होता है, ये लिस्टिंग्स लाइव रहती हैं। अब मैं इसका डिफरेंस आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, जैसे ही हम लिस्टिंग के लिंक पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर ये देखिएगा हमारी लिस्टिंग ओपन हो जाएगी और यहाँ पर जो हमारे जितने भी ये इस तरीके के इमेजेस हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे सब लाइव हैं यहाँ पर। ठीक है, सब लाइव है। लेकिन अब इनमें मेन प्रॉब्लम क्या है, जैसे पहली इमेज है तो यहाँ पर ये डबल क्लिक नहीं हो रहा है, ठीक है? ये ज़ूम नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स इसकी जो क्वालिटी इमेजेस की है वो अच्छी नहीं है। इवन हम दूसरी इमेज को देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है और ये आपको जो इमेजेस हैं कुछ ब्लर टाइप की दिखाई दे रही होगी। तो इन सेलर्स ने क्या किया है कि अपनी इमेजेस की क्वालिटी पे काम नहीं किया है, क्योंकि अगर इमेजेस की क्वालिटी पे काम करते तो ये इमेजेस इनकी ज़ूम होनी चाहिए थी। अब अमेज़न की जो गाइडलाइंस है इमेजेस की, वो ये है कि आपका जो रिज़ॉल्यूशन होना चाहिए 1500 इंटू 15 मेगापिक्सेल्स का होना चाहिए। अब इनका जो है वो कम है, तो इस वजह से इनकी जो है ये इमेजेस यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। तो अभी क्या करना है इस केस में? इस केस में ये करना है कि मैंने आपको यहाँ पर बायर पोर्टल पे तो उसको दिखा दिया, लेकिन अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ए साइंस को और हम चलते हैं यहाँ से मैनेज इन्वेंटरी पे। अब जैसे ही हम मैनेज इन्वेंटरी पे जाते हैं, तो यहाँ पर हमारी सारी की सारी इन्वेंटरी जो होती है, वो यहाँ पर हमें दिख जाती है, जितने भी हमने अमेज़न पे प्रोडक्ट लिस्ट किए हैं। तो अब हम इस एसाइन को यहाँ से इस तरीके से सर्च कर लेंगे और सर्च करने के बाद ये देखिएगा यहाँ पर जो है सर्च सप्रेस्ड भी दिखा रहा है और यहाँ पर आपको ब्लू कलर का एक ये लिंक टाइप दिखाई दे रहा है, जिसमें लिखा हुआ है फिक्स लिस्टिंग सप्रेशन। तो अब जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो एक नया पॉपअप आपको साइड में राइट साइड में दिखाई दे जाएगा और यहाँ पर ये दिखा रहा है अपडेट द मेन इमेज। तो यहाँ पर ये इमेजेस जो है इमेजेस के बारे में दिखा रहा है। अब आप ये देखिए, प्रोडक्ट डिटेल पेज वाज सर्च सप्रेस्ड 43 डेज अगो। इन सेलर्स को यही नहीं पता है कि इनकी इमेजेस की लिस्टिंग जो है वो हो तो चुकी है, लेकिन इमेजेस की क्वालिटी जो है वो इनकी सर्च सप्रेस्ड है और जिसको 43 डेज हो चुके हैं। तो अगर आप एज एन अमेजोन सेलर अगर 43 डेज तक अपनी लिस्टिंग का कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको रिव्यू नहीं कर रहे हैं, तो इट मीन्स आप ऑलरेडी बैक फुट पे हैं, तो आपको जो है सेल्स नहीं आ सकती। तो इस केस में क्या करना है, यहाँ पर जो है इनको जो है अपनी लिस्टिंग की इमेजेस जो हाई क्वालिटी की बना के सिंपली सिर्फ यहाँ पर अपडेट कर देना है। अब इसको आप अपडेट कैसे करेंगे, तो इसको आप इस तरीके से भी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप थ्री डॉट पे जाएंगे और एडिट लिस्टिंग्स पे जाएंगे। जैसे ही आप एडिट लिस्टिंग्स पे जाते हैं, तो यहाँ पर जो है आपके सामने एक इस तरीके का पेज ओपन हो जाता है, जिसमें आपकी लिस्टिंग की डिटेल्स रहती हैं। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है अभी ओपन होने में। अब जैसे ही आपका ओपन हो जाएगा, तो ओपन होने के बाद में आपको क्या करना है, अपनी जो इमेजेस है उनकी क्वालिटी इमेजेस यानी कि इमेजेस को जो है रिप्लेस करना है। तो आपको बस सिंपल क्या करना है, यहाँ पर इमेजेस पे चले जाना है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो इमेजेस है उनकी लिस्टिंग की जो क्वालिटी है इमेजेस में, वो अच्छी नहीं है। तो आपको बस ये वन बाय वन इन इमेजेस को रिप्लेस कर देना है और रिप्लेस करने के बाद में सेव एंड फिनिश कर देना है। तो इस तरीके से क्या रहेगा, 24 से 48 घंटे लगेंगे आपकी इमेजेस अपलोड होने में, अपडेट होने में। और इस तरीके से क्या रहेगा कि आपकी जो ये इमेजेस है, लिस्टिंग सप्रेस का जो इशू है, ये आपका रिज़ॉल्व हो जाएगा 24 से 48 घंटे के अंदर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दूसरे शेयर तक भी शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आती है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ भी आपको जल्दी रिप्लाई करूँगा।